बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट अकाउंटिंग बाय अरशद दीवान। चैप्टर नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 7 6-7 वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसको जो है वेटेड एवरेज मेथड के मुताबिक कैलकुलेट करना चाहेंगे। ठीक है, वो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने 6-7 है। इन्वेंट्री है दिसंबर 1 को दी गई 2003 को। ओपनिंग इन्वेंट्री है 180 यूनिट्स की और ₹2 के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपको दी गई सारी परचेजेज हैं। ठीक है, और एट द एंड बताया हुआ है कि जो यूनिट्स हैं वो ₹3 के हिसाब से सेल आउट हो गए और 200 यूनिट्स जो है वो बच चुके हैं। ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। और यहाँ पे बताया हुआ जी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने मालूम करनी है तीनों मेथड से, वेटेड एवरेज, फाइफो, लाइफो। और दूसरी रिक्वायरमेंट है जी ग्रॉस प्रॉफिट भी आपने मालूम करना है, लेकिन वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू करना मालूम है आपने जस्ट। ठीक है जी, और ये आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले रिक्वायरमेंट की हमने क्लोजिंग स्टॉक मालूम करना है वेटेड एवरेज के मुताबिक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक मालूम करते हैं वेटेड एवरेज के मुताबिक। इसके लिए हमें जो है वो यही टेबल यूज करेंगे और हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाएंगे। हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। तो ये जी आपकी एक्सेल शीट है। यहाँ पे हम लिखे जाएंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगी आपकी। इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं हम जी। यहाँ पे हमने उसी तरह से जो है ना टेबल बनाना है आपने। ठीक है, क्वांटिटी का। जैसा क्वेश्चन बना हो वैसे ही बनाना है आपने। ठीक है, क्वांटिटी का बनाएंगे, उसके बाद यूनिट कॉस्ट का। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी टोटल कॉस्ट का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और डेट के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी डेट भी आ जाएगी। तो सबसे पहले जो आपके पास डेट है वो कौन सी है जी? आपके पास ओपनिंग यूनिट, ओपनिंग स्टॉक था। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक की डेट आपके पास थी जी। जो स्टार्ट की डेट है आपके सामने, ठीक है, वो देख लें कौन सी स्टार्ट की डेट है आपकी। आपके पास है जी ये दिसंबर 1 की बात करेंगे हम। दिसंबर 1, ठीक है जी। दिसंबर 1 को हमारे पास 180 यूनिट्स थे और ₹2 के हिसाब से थे। उसके बाद दिसंबर 6 को देखिए आपके पास 50 यूनिट्स थे, परचेज किए आपने। दिसंबर 6 है और 6 यूनिट्स आपने 6 को आपने 50 यूनिट्स परचेज किए। तो 50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेट के साथ, 2 के साथ। ठीक है जी, उसके बाद आपने दिसंबर 12 को 100 यूनिट्स परचेज किए। 100 यूनिट्स आपने परचेज किए और ये कितने के किए हैं आपने? 191.90 के। उसके बाद दिसंबर 14 को आपने 70 यूनिट्स की परचेजिंग की है आपने और कितने के हिसाब से? 2.10 के हिसाब से, 2.10 के हिसाब से। ठीक है जी, उसके बाद दिसंबर 18 की परचेज है 40 यूनिट्स की। 40 यूनिट्स की 2.20 के हिसाब से। उसके बाद दिसंबर 23 की है जी 110 के हिसाब से और ये जी 2.30 यूनिट्स है। नहीं जी, ये हमने जो क्वेश्चन था ना वो सारा यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हम
टोटल कॉस्ट इसकी मालूम करेंगे, जो इन्वेंट्री की खरीदारी की हमने, ये कितने की खरीदारी है। ठीक है, इधर फॉर्मूला लगा लेते हैं जी। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी इस के साथ। ठीक है, तो हमारे पास 360 आंसर आ गया। इसको अगर मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सबका टोटल आ गया। ठीक है जी, इसको यहाँ पे इस तरह से किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो है इसको भी मैं यूं कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे टोटल लिखा जाएगा, लेकिन टोटल किस तरह से आएगा, इधर भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, सम करना है हमने। ठीक है जी, तो सम में हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये सारे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 550 का सम आ गया। इसका भी सम ले लेते हैं हम, यहाँ से लेके हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे, हमारे पास यहाँ सम आ गया। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट आ गई और ये टोटल क्वांटिटी आ गई। ठीक है जी, उसके बाद हमने अगर पर यूनिट निकालनी, यूनिट कॉस्ट निकालनी, तो यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यूनिट कॉस्ट जो है वो इज इक्वल टू आपकी आ जाएगी, या आप टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट इसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल यूनिट्स पे। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू आपकी आ जाएगी 1136। ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर देना है 550 पे, तो आपके पास आंसर आ जाता है जी 2.07 का। ठीक है, 2 पॉइंट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.07 पर यूनिट का आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है जी, ये आपकी यूनिट कॉस्ट निकल आई। अब सबसे पहला मेथड हमारा क्या था, हमने जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो वेटेड एवरेज के मुताबिक थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो ए पार्ट है जी हमारा। ठीक है, वो वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है जी, ये वेटेड एवरेज के मुताबिक है जी। इसमें हमने क्या करना है, जस्ट हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी ना आपने। आपके पास जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो 200 थे, तो 200 जो है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जो आपके पास रेट निकला है 2.07 का। ठीक है, तो जब 200 को 2.07 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 2.07, ये 414 का आंसर आ गया आपके पास, रुपीज 414। ये आपकी वेटेड एवरेज के मुताबिक जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल आई है। ठीक होगी बात। इसी तरह से दूसरा हमारा जो था इसमें, वो हमने निकालना था जी यहाँ पे फाइफो के तहत। ठीक है, और लाइफो के तहत हमने इसमें कैलकुलेशन करनी, जिस तरह हमने कल कैलकुलेशन की थी। दूसरा हमारा फाइफो और फिर लाइफो। ठीक है, लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फाइफो कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पे हम फाइफो का मतलब होता है जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया वो पहले आउट हुआ। ठीक है जी, तो अब जो पहले आए हैं वो पहले आउट हो जाएंगे, इसका मतलब नीचे से बच जाएंगे। ठीक है, तो नीचे से हमने 200 यूनिट्स पूरे करने हैं फाइफो मेथड में। ठीक है, यहाँ पे आप उसी तरह से वो आप बना लें जी, क्वांटिटी बना लें, क्वांटिटी का कॉलम, और उसके साथ यूनिट कॉस्ट टोटल कॉस्ट का कॉलम बना लें। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है जी, इसमें हम बना लेंगे, हमने नीचे से यूनिट्स उठाने हैं और 200 पूरा करना है। 110 उठा लेते हैं, उसके बाद फिर 40 अगर उठा लेंगे तो ये हो गए 150। 50 और उठाने हैं तो 70 में से 50 उठा लेंगे, ये 50 आ जाएंगे। ठीक है,
और यहाँ 110 को जो रेट लग रहा है वो 2.3 का लग रहा है, और 40 को जो रेट लग रहा है 2.2 का लग रहा है, और फिर जो बकिया 70 में से 50 है उनको रेट लगेगा 2.1 का। ठीक होगी बात। यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगा दें इसका। ठीक है, आप जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस वाले कॉलम से। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसको अगर हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे हमारे पास ये कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहें, ठीक है, टोटल का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे भी। ठीक है जी, टोटल का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ भी हम टोटल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल का फॉर्मूला इक्वल साइन सम करेंगे हम, इसमें यहाँ से लेके ये 200 पूरे हो जाते हैं ना, 200 यूनिट्स आ गए। और यहाँ भी टोटल का फॉर्मूला लगा दें, यहाँ से लेके हमने इसको नीचे करना है ड्रैग। तो ये टोटल यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो फाइफो मेथड के मुताबिक जो है वो कितनी आ गई जी, इसको हम कह देते हैं जी हमारा वो बी, ये हमारा जो है इसका नंबर सवाल में था जी, बी पार्ट था। ठीक है, तो बी पार्ट में हमारा जो आंसर आया जी वो हमारा कितना आया जी, ये बी पार्ट है जी आपका, बोल करते हैं जी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर यहाँ पे आ जाएगा जी आपका, क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर लाइफो, सॉरी फाइफो, वो आ जाएगी आपकी जी, ये आपका 446 रुपीज, 446। ठीक है जी, ये आ गया फाइफो। अब हम चलते हैं जी लाइफो की जानिब। ठीक है, ये हमारा था जी सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट था जी, डिजाइन वाला सी बना दिया इसने, सी पार्ट। चलो खैर जो भी बना दिया इसने, लाइफो मेथड हमारा। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी उस तरह ही कर लेंगे। अब लाइफो का मेथड जो होता है ना, इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है जी कि जो लास्ट में आए हैं वो पहले जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में 180 पहले आया, 50 बाद में आया, ठीक है, नहीं कि लास्ट में आया, 100 उससे भी लास्ट में आया, 70 उससे भी लास्ट में आया, यानी कि बाद में आने वाले हैं। लाइफों में ये होता है कि बाद में आने वाले पहले जाते हैं, इसका मतलब जो आखिर में बचेंगे वो ऊपर से बचेंगे। ठीक है, जो बाद में आए हैं वो सारे चले जाएंगे, और बचेंगे वो ऊपर वाले 10 बच जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर वालों में से हमने 200 पूरा करना है। ठीक है, तो पहला आ जाएगा हमारा 180 ऊपर से उठा लेंगे, और बकिया अगले 50 में से हम 20 उठा लेंगे। ठीक है, सिंपल है। लाइफों में से आपने ऊपर से उठाने, और फाइफों में आपने नीचे से उठाने यूनिट्स। ठीक है, ये लॉजिक है इसकी। ठीक है, यहाँ पे 2 का रेट है, यहाँ भी 2 का रेट है, इधर उधर इस तरह फॉर्मूला लगा देते हैं हम कि यहाँ पे हमने जो है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। ठीक होगी बात। और इसी तरह से यहाँ पे जो है हम यहाँ इसका टोटल लगा लेते हैं, ये 200 यूनिट्स बन जाते हैं। ठीक है, और ये 360 और 40, ये 400 आपका बन जाता है। ठीक होगी बात। इसी तरह से इसको हम कर देंगे। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बन रही है ना, वो कितनी बन रही है जी, वो आपकी यहाँ पे 400 बन रही है। तो ये आपके पहली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई है। ठीक है, पहले रिक्वायरमेंट को हमने कर लिया, लाइफो मेथड के मुताबिक कर लिया हमने। ठीक है, फाइफो के मुताबिक भी और वेटेड एवरेज के मुताबिक भी हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपको इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सिखाता हूँ। यहाँ तक को मसला तो आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये 6-7 क्वेश्चन था।